वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह है और लेने वाला भी अल्लाह है। मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोक शान न्यूज़ सिल्लोड में। बुलंद आवाज़ सच के साथ। आज 26 अप्रैल 2025 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर से मैं हाफिज़ मोहम्मद अंसार। नाज़रीन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के आरोग्य विभाग की बड़ी साजिश बेनकाब होते हुए नज़र आई है। नाज़रीन, जैसा कि हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर मोहसिन शेर खान मौजूद है। इन पर 2 साल तकरीबन पहले इल्ज़ाम लगाया गया था। जिस वक्त डॉक्टर मोहसिन तालुका आरोग्य अधिकारी थे, उस वक्त उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था जाली दस्तावेज़ात का, और इस इल्ज़ाम के लगने पर उन्हें उनके ओहदे से बरतरफ भी कर दिया गया था। और तकरीबन 2 सालों से इस इल्ज़ाम को वो बर्दाश्त करते हुए आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहीं पर हार नहीं मानी। संविधान पर अपना यकीन और अल्लाह पर यकीन रखते हुए इस लड़ाई को जारी रखा और तकरीबन 2 सालों के बाद 25 अप्रैल 2025 को उन्हें कामयाबी हासिल हुई। और जिन अधिकारियों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था जाली दस्तावेज़ात को लेकर, इसी तरह से एक छेड़खानी को लेकर भी उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था, वो तमाम इल्ज़ामात से बरी हो चुके हैं। और वो अधिकारी, यानी कि जिसमें जिला आरोग्य अधिकारी सुधाकर शेड़के, इसी तरह से तालुका आरोग्य अधिकारी नासिर खान पठान, इसी तरह से आरोग्य सेवक किरण सोनोने पालोद, ये तीनों भी फ़िलहाल औरंगाबाद के छावनी पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया है और फ़िलहाल अभी वो फ़रार है। नाज़रीन, आइए जानते हैं तफसीली मालूमात, तफसीली जानकारी डॉक्टर मोहसिन शेर खान की ज़ुबानी के उन पर किस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए थे और उन इल्ज़ामात की बुनियाद पर गवर्नमेंट जॉब उससे उन्हें बरतरफ भी कर दिया गया था और काफ़ी उन्हें दिक्कतों का सामना और बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं वो तमाम बातें जिन बातों को 2 साल से डॉक्टर मोहसिन शेर खान बर्दाश्त करते आ रहे थे। डॉक्टर मोहसिन साहब, आपका इस्तकबाल है लोकशान न्यूज़ पर। और जैसा कि आपने संविधान के दायरे में रहते हुए आपने लड़ाई लड़ी और आपने बता दिया कि संविधान है तो सब कुछ है और संविधान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। और आपने यकीनन अल्लाह के बाद में संविधान पर यकीन रखते हुए जो लड़ाई लड़ी है महाराष्ट्र में, इसकी तारीफ़ हो रही है कि जो इल्ज़ामात आप पर लगे थे और वो इल्ज़ामात के दायरे में रहकर आप लड़ रहे थे, तो आपकी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी और फिर वो उस मुकदमे के ख़िलाफ़ सच के लिए आप बार बार कोशिश करते रहे और आखिरकार कामयाबी मिली। तो सबसे पहले वो जानना चाहेंगे कि आप पर उन्होंने किस तरह के इल्ज़ामात लगाए थे। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह है और लेने वाला भी अल्लाह है। बेशक। दरअसल मैं 10 साल से एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ, मतलब पूरे सिल्लोड तालुका, उसमें सोएगांव में मैं काफ़ी जगह पे एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर चुका हूँ। कोविड के बाद में सन 2021 में मुझे तालुका आरोग्य अधिकारी का पद दिया गया था सिल्लोड में। उसके बाद में मेरा BAMS हुआ है और डॉक्टर नासिर खान जो थे तो मेडिकल ऑफिसर थे पालोद PSC पर। 2021 में THO का चार्ज आने के बाद में डॉक्टर नासिर खान ने एक कलेक्टर सर को एक लेटर लिखे थे कि आपने एक BAMS डॉक्टर को THO बनाया है। मतलब कि आपसी तनाज़ा, आपसे ये रंजिश थी उन्हें, तो इस बुनियाद पर जो है तो आप पर ये कार्रवाई की गई थी। THO बनाने के बाद उन्होंने कलेक्टर सर को लेटर लिखा था, वो भी एक मजाक का पार्ट था कि आपने एक BAMS डॉक्टर को THO बनाया है और मैं एक MBBS हो के मेरे साथ में नाइंसाफ़ी की है। अच्छा। क्योंकि ओहदा किसी की डिग्री देखकर नहीं दिया जाता है। अच्छा। उसके अंदर अगर काबिलियत हो तो वो कोई भी पद पर जाके बैठ सकता है। जी। सही है ना। उसमें लिखा था उन्होंने कि अगर आपने मुझे चार्ज नहीं दिया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। वो लेटर मेरे पास में मौजूद है। अच्छा। उसके बाद में उन्होंने कुछ एग्ज़ाम वगैरह दे के शायद THO का चार्ज हासिल किए। 2022 में वो THO बनने के बाद में मेरा थोड़ा सा उनसे चल रहा था, मतलब उन्होंने आपसी रंजिश के अंदर मुझसे प्रॉपर तकलीफ देना शुरू किया था। उसके बाद में अक्टूबर से लेके दिसंबर 2022 तक अक्टूबर से लेके 2022 तक का उन्होंने मेरा 6 PSA पे डिपोटेशन किया, जो कि उनको अधिकार नहीं था। इस बात को लेकर आपने जिला आरोग्य अधिकारी के पास में कंप्लेन करना चाहिए था कि ये इस तरह से मुनासिब नहीं है और ये इस तरह से कर रहे हैं। मैंने कंप्लेन किया था उसके अंदर, लेकिन वो दोनों साथ के अच्छे दोस्त थे और उनका काफ़ी मतलब दोस्ती निभा रहे थे ये। अगर दोस्त है तो अगर वो गलत भी करता है तो दोस्ती निभाना जायज़ हो जाती है, हो जाता है। 15 दिसंबर 2022 को मैंने कलेक्टर सर और CO सर के पास में कंप्लेन किया था डॉक्टर नासिर, डॉक्टर सुधाकर शेड़के और किरण सोनोने कि मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं और पैसों की डिमांड कर रहे हैं। 15 दिसंबर को मैंने शाम में तक कंप्लेन किया उनकी
और 16 दिसंबर को इन्होंने कुछ लड़कियों को लेकर आए थे सीओ सर के पास में। अच्छा। क्या डॉक्टर मोहसिन खान ये बोगस है, मतलब तकलीफ़ दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। उसके बाद में सीओ सर ने मुझे एक नोटिस दिया, नासिर को एक नोटिस दिया और डॉक्टर सुधाकर को एक नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद में मैंने मेरा खुलासा सादर किया और दोनों ने दोनों का खुलासा सादर किया। खुलासा सादर करने के बाद में मेरा खुलासा मान्य किया गया, मतलब एक्सेप्ट किया उन्होंने। एक्सेप्ट करने के बाद में नासिर खान की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो गई, जिससे उनके इंक्रीमेंट रुक गया और उनका थोड़ा सा और रंजिश बढ़ गई आपकी बढ़ गई। डॉक्टर सुधाकर शेड़के को जो है तो 6/1/2023 से लेके 31/5/2023 तक का सख्ती की रजा पे भेजा गया था। मतलब DH सुधाकर शेड़के और नासिर पठान ये दोनों को फटकारा गया नोटिस को लेकर, तो फिर आपसे दोनों की रंजिश और ज़्यादा बढ़ गई। ज़्यादा बढ़ गई। सुधाकर शेड़के छुट्टी पे जाने के बाद उन्होंने सुधाकर शेड़के, डॉक्टर नासिर और किरण सोनो ने ये छुट्टी पे जाने के बाद में इन्होंने फोर्स डॉक्यूमेंट तैयार किए, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, जो कि मेरे थे ही नहीं। अगर आप किसी कॉलेज में नहीं पढ़े हो तो वो वहाँ से तो नेगेटिव आने वाला है आपका। छुट्टी पे जाने के बाद में किसी अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वो मेरा ऑफिशियली मेल करके या मेरे कॉलेज से रब्ता करके, यानी कि आपके खिलाफ बड़ी साजिश रचाई जा रही थी छुट्टियों को लेकर। छुट्टी पे जाने के बाद उन्होंने करंट जो DH है हमारे डॉक्टर धानोरकर सर, उनको आदेश दिया कि तुम जाके गुना दाखिल करो। वो सर भी गए, गुना दाखिल कर दिए। अच्छा। गुना दाखिल होने के बाद में मेरे ऊपर और उन्होंने कोई सच्चाई या डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल नहीं की है, डायरेक्ट जाकर गुना दाखिल कर। ना मेरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई ना मुझे। जहाँ पर गुना दाखिल किए गए थे वहाँ वो कौन से पुलिस स्टेशन के तहत किए थे? सिटी चौक पुलिस स्टेशन के तहत। तो सिटी चौक पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी है तो इन्होंने भी कोई इंक्वायरी नहीं की? कोई इंक्वायरी नहीं की थी इन्होंने। तो मतलब ये कि पूरी डिपार्टमेंट के ये जो अधिकारी थे जो आपके खिलाफ साजिश रचा रहे थे, मतलब सब शामिल थे इसका मतलब? सब शामिल थे। अगर किसी अधिकारी पे या कर्मचारी पे आपको गुना दाखिल करना है तो मेरी इंक्वायरी करना होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है और उसके बाद में मेरे जो सीनियर है जिसने मुझे नियुक्त किया है उसका एक लेटर लगता है कि हम इनके ऊपर ऐसा गुना दाखिल कर रहे हैं। उसका कुछ भी नहीं था उनके पास में। अच्छा। 18 अप्रैल 2023 को पुलिस स्टेशन इस तरह से करेगा तो फिर आम पब्लिक कहाँ जाएगी, इंसाफ किससे मांगेगी? जो संविधान है, आप संविधान का नॉलेज रखते तो आपने ये लड़ाई लड़ी और आप जीत कर आ गए। अगर आपकी जगह पर कोई और होता तो यहाँ पे तो पुलिस डिपार्टमेंट भी शामिल था, फिर उसकी तो अब तक के इल्ज़ामात से रिहाई नहीं होती थी। शायद वो सुसाइड कर लेता। 18 अप्रैल 2023 को मुझ पर गुना दाखिल हुआ। गुना दाखिल होने के बाद में मेरी अटक पूर्व जामीन हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अटक पूर्व जामीन होने के बाद में पुलिस धरती पंचनामा होता है सर। मतलब उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट जब्त किए मेरे घर आकर, फिर डॉक्टर नासिर के घर पे गए, किरण सोनोने के घर पे गए, डॉक्टर सुधाकर शेड़के के घर पे भी गए। तो उनके पास से जो मेरे एक्चुअल डॉक्यूमेंट थे वो वहाँ से जब्त किए उन्होंने। अच्छा। और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट भी वहीं से जब्त किए। जब मैं नौकरी पे लगूंगा तो एक ही कॉलेज के डॉक्यूमेंट दूंगा सर। बिल्कुल सही है। तो उनके पास से 2 कॉलेज के डॉक्यूमेंट आए कहाँ से? फिर मैंने पुलिस को एक कंप्लेन किया कि सर आप इसका तपास करो कि इसने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाया कहाँ से। लेकिन वो हो सकता है शायद कुछ, अभी मैं बोलना नहीं चाहूँगा आपको। बेल होने के बाद में जब मैंने कंप्लेन किया तो लड़कियों को बुलाया गया पुलिस स्टेशन में। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि ये तीनों ने हमें ऑफ़र किया था कि हम आपको परमानेंट करा देंगे। अच्छा। और ये जब उन्होंने अपना बताया कि ये इन्होंने हमें एक लालच दी थी कि ये हमें जो है तो परमानेंट करा देंगे, तो ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाए थे, इसका कोई लेटर उन्होंने लड़कियों ने लिख कर दिया है? मेरे पास में 13 लेटर है उनके। अच्छा। और जब पुलिस का रिपोर्ट आया जो DCP सर को सबमिट हुआ था उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि इनके कहने पर उन्होंने सब ऐसा किया था। अच्छा। तो मैं एक मैसेज ये भी देना चाहूँ कि औरतों को पर्दे के अंदर रहकर ही काम करना चाहिए। किसी के बोलने पर और किसी की बदनामी कर कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, सच्चाई के तहत काम करना लाजमी है। आप सच थे तो 2 साल के बाद क्यों ना हो, लेकिन इल्ज़ामात से बरी हुए हैं और पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कि 2 साल के बाद में आप पे लगाए गए इल्ज़ामात वो सिर्फ इल्ज़ामात ही थे, वो आरोप ही थे, वो सच्चाई नहीं थी। और वो आपको फ़ोन आ रहे हैं मुबारकबादी के लिए, लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात लगाने वाले भी कहीं ना कहीं घेरे में आ जाएंगे। जी, मुझे हेल्थ मिनिस्ट्री से फ़ोन आया था स्टेट से कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आओ हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर मैं 2 साल से परेशान था, मैं डॉक्यूमेंट लेटर दे के परेशान था, तब आपने कार्रवाई नहीं की और जब उनके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ तो आप मुझे बुला रहे हो, पूछने की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने पुलिस कंप्लेन किया, पुलिस वालों ने कंप्लेन नहीं लिए थे मेरी। फिर मैं CP सर के पास में गया कि सर मेरे ऐसी तकरार है, आप गुनाह दाखिल करो, उन्होंने भी नहीं लिया। उसके बाद में मैं कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में जाने के बाद में हाई कोर्ट से नीचे डायरेक्शन हुआ सेशन कोर्ट को। सेशन कोर्ट में जाने के बाद में नीचे के कोर्ट में आने के बाद में मेरा केस रिजेक्ट हो गया सर। अच्छा। रिजेक्ट होने के बाद में फिर मैं रिवीजन में गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ से 12 दिन में मेरा डिसीजन हुआ सर। अच्छा। और मेरे हक में फ़ैसला आया। अच्छा।
उसके तहत उनके ऊपर 465 आईपीसी सेक्शन 467, 471, 420, 201, 120B और 34 के तहत गुना दाखिल हुआ है। यानी कि आपने पुलिस डिपार्टमेंट से भी उम्मीद लगाई थी, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं मालूम किसके दबाव में आकर काम कर रहा था फिर, और दबाव में आकर अगर पुलिस डिपार्टमेंट काम करेगा तो यकीनन जो मुजरिम नहीं है वो मुजरिम बन जाएगा, और जब मुजरिम बन जाएगा तो वो बाहर आने के बाद में, यानी जेल भुगतने के बाद, सज़ा भुगतने के बाद जब बाहर आएगा तो वो यकीनन क्रिमिनल की ही ज़िंदगी गुजारेगा। फिर वो सच और सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलेगा, क्योंकि उसके साथ में जो गुजरी है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने भी उसे मुजरिम बना दिया, हालांकि वो सच था। तो ये जिम्मेदारी भी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर जाती है कि वो अच्छे इंसान को मुजरिम बनने पर मजबूर ना करे। लेकिन आपने संविधान के दरवाजे को खटखटाते रहे और यकीनन संविधान के दायरे में, और कोर्ट ने आपको इंसाफ दिलाया है। कोर्ट ने जो इंसाफ दिया उसके लिए मैं कोर्ट का और अपने संविधान का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि संविधान है तो हम हैं। अगर संविधान नहीं होता तो शायद पता नहीं दुनिया में क्या होता है, और खास और इंडिया में। उसकी वजह से हम जो भी है यहाँ पे देखते हैं। पुलिस वालों ने गुना तो दाखिल किया है, लेकिन आगे की कार्रवाई क्या होती है उसके ऊपर भी हमारी नज़र है। ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस है सर, इसके अंदर उनको अटक करना कंपलसरी है। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी तक कुछ हलचल हुई नहीं, देखते हैं अभी तो देखना है, इंतज़ार करना है कि पुलिस क्या करती है, पुलिस का रवैया क्या होता है, क्या इनका साथ देना होता है, क्या इनके ऊपर आशीर्वाद है, इनके ऊपर रहम है, या फिर क्रिमिनल को सही उसकी जगह बताना है। ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ तक साथ देता है। अच्छा, 2 साल का जो हरिशमेंट हुआ है आपका, फिर उसके ताल्लुक से आपकी क्या राय है? मैं आपको बयान नहीं कर सकता सर वो, क्योंकि 2 साल में जब मेरे ऊपर गुनाह दाखिल हुआ तो 8 दिन में मेरे 184 न्यूज़ लगे थे सर। अच्छा। जबकि मेरी सर उसका जो टाइटल होगा सर 184 न्यूज़ेस का, वो टाइटल इतना ख़तरनाक होगा जिससे आपको दिली तकलीफ़ होती होगी। बिल्कुल सर, दिली तकलीफ़ भी हुई, दिमागी हरिशमेंट भी हुआ मेरा, काफ़ी सारी परेशानियों को झेला मैंने, लेकिन अल्लाह ने मुझे उस चीज़ से निकाला। बेशक अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। और अभी फ़िलहाल आपके फैमिली को, आपके वालिदैन को, आपके दोस्त अहबाब को फ़िलहाल कैसे लग रहा है? आपको कॉल आ रहे हो, कैसे क्या महसूस कर रहे हैं आप उनके कॉल से? अभी तो सब खुश है, और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मुझे इंसाफ दिलाया कोर्ट के ज़रिए से। तो बेशक जो भी करेंगे अल्लाह करेगा। लेकिन आखिर में पुलिस डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है, तो आप क्या चाहते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट के मुतालिक जो अफसरान हैं उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सर उनसे कि जो भी तपास हो वो निष्पाप हो, मतलब उसके अंदर कुछ गलत ना हो। जी बराबर, बस और कोई अपेक्षा नहीं है मेरी। अच्छा। और जो मुल्जिमान है, केस दर्ज किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया है, सुधाकर शेड के है जिला आरोग्य अधिकारी, इसी तरह से तालुका आरोग्य अधिकारी नासिर खान पठान है, इसी तरह से पालोद के आरोग्य सेवक किरण सोनौने है। इनके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? कि क्योंकि असल चीज़ तो आपको परेशानी में डालने वाली ये लोगों की तरफ से हुई है, तो ऐसे लोग अगर किसी भी डिपार्टमेंट के हो तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? क्योंकि आपको जो हरिशमेंट हुई है किसी और को ना हो, तो इसलिए, क्योंकि ये सिर्फ आपसी रंजिश थी, और मैं वाली बात थी, कुर्सी वाली बात थी, ओहदे वाली बात थी, पोजीशन वाली बात थी। इस बात को लेकर इतना बड़ा एक साजिश रचाई गई, जिसके तहत 2 साल तक आपको ये बर्दाश्त करना पड़ा इल्ज़ाम, आपकी फैमिली को बर्दाश्त करना पड़ा, आपके दोस्त अहबाब को बर्दाश्त करना पड़ा। साथ ही अगर आपके अलावा कोई और होता, जैसा बात कही गई कि वो सुसाइड भी कर लेता, कोई ना कोई कदम उठा लेता, तो आप ऐसे अधिकारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या पैगाम है आपका? मैं पुलिस प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी गुनाह दाखिल हुआ है तो उसके अंदर निष्पाप इंक्वायरी हो, और इनके अंदर मुल्जिमान को सज़ा हो जो जिसके वो हकदार है। एक्चुअल में इनका जब बैकग्राउंड निकाला गया पुलिस स्टेशन से, नासिर का हो गया, किरण सोनौने का हो गया, सुधाकर शेड़के का, ये सब क्रिमिनल माइंड के लोग हैं। डॉक्टर सुधाकर शेड़के के ऊपर 2 से 3 बार एंटी करप्शन की रेड हो चुकी है, 4 से 5 बार FIR, मतलब टोटल 4 या 5 FIR है उनके ऊपर। डॉक्टर नासिर के ऊपर कई इल्ज़ाम थे, 2-3 NC हो चुकी है, मतलब किसी के ऊपर भी झूठा इल्ज़ाम लगाना, पैसों की डिमांड करना, वो तो काफ़ी सारी बातें। एक पद भर्ती घोटाला भी हुआ था सिल्लोड के अंदर, अभी वो भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ, तो मतलब इनका कॉन्स्पिरेसी करना इनका काम ही है। हाँ, किरण सोनौने जो है तो मतलब वो कोई भी संगठन का पदाधिकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुद को संगठन का पदाधिकारी बताता है। जब मैंने उनके अधिकारी से, जो उनके जो जिला अध्यक्ष है बैनाडे, उनसे जब बात किया तो उन्होंने मुझे लेटर दिया बाज़ाब्ता कि ये हमारी संगठन में है ही नहीं, ये हमारा झूठा नाम इल्ज़ाम ये नाम यूज़ कर रहा है।
तो संगठन ने फिर कार्रवाई करना चाहिए था, संगठन ने फिर ऐसा क्यों छोड़ दिया? संगठन ने एक लेटर दिया है, उसके बाद में उसने नाम लगाना छोड़ा है अभी एक 15-20 दिन पहले, तो देखते हैं अब। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर मोहसिन शेर खान जो सिल्लोड़ के रहीवासी है और तफसीली जानकारी, तफसीली मालूमात उन्होंने बताई है लोकशान न्यूज़ पर। असल बात ये समझ में आ रही है कि संविधान को सबसे ज़्यादा जानने वाला जो डिपार्टमेंट है वो पुलिस डिपार्टमेंट है और पुलिस डिपार्टमेंट से ही इंसाफ की उम्मीद लगाई जाती है और आम नागरिक जो आम होता है वो किसी कायदे कानून का जानकार नहीं होता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट का अगर इस तरह का रवैया होगा तो वो आम पब्लिक और आम जनता के लिए परेशानी और मुसीबत का सबब बनेगा कि जिस तरह से डॉक्टर मोहसिन ने बताया कि बग़ैर डिपार्टमेंटली इंक्वायरी के उन पर ये मुकदमे दर्ज करवाए गए थे और उन्हें इस तरह से मेंटली डिस्टर्ब और परेशान और हरिशमेंट किया गया था। इस तरह से कुछ अधिकारी होते हैं जिन अधिकारियों की बदौलत उनका डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट को जो बड़े ज़िम्मेदारान हैं मुताल्लिक पुलिस डिपार्टमेंट के, उन्हें चाहिए कि ऐसे अधिकारियों पर अपना शिकंजा कसे या ऐसे अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कैंप बनाया जाए ताकि वो इस तरह से परेशान किसी को ना कर सके। हो सकता था डॉक्टर मोहसिन के बजाय कोई और होता तो वो सुसाइड कर लेता और ये सुसाइड करना उसके फैमिली के लिए और उसके ख़ानदान के लिए एक बहुत बुरी खबर होती। तो वो जो डॉक्टर मोहसिन है, इन्होंने संविधान के कायदे में रहते हुए, और वो सच थे, उन्होंने इसको उजागर करने के लिए लड़ाई जारी रखी और आज वो जीत गए और उन जो मुकदमा दर्ज करवाने वाले थे झूठी दस्तावेज़ात लगवाकर, उन्हीं के ऊपर अब जो है तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब देखना यह है कि अब भी पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है, क्या इन मुल्जिमान पर जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है रहम का मामला करता है। देखना यह है कि अब पुलिस डिपार्टमेंट क्या करेगा।